हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल CNC कैड कैम अंजन कुमार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिमको एडिट में हम प्रोग्राम कैसे करना। ज़्यादातर ये सिमको एडिट जो है ना सिमुलेशन देखने के लिए यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई भी एक ड्राइंग सिमुलेशन है, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, लेकिन हम आज इसमें हम प्रोग्राम करके देखेंगे। इसमें डायरेक्ट प्रोग्राम करना है सिमको एडिट में। हम इसमें सिमुलेशन देखते हैं, ज़्यादातर सिमुलेशन ही इसमें देखते हैं। इसमें आज हम प्रोग्राम करके देखेंगे। प्रोग्राम बोले तो सपोज हमारा 2D प्रोग्राम हो गया। जस्ट उतना बोले तो डीपली नहीं है, जस्ट कुछ हेल्प हो जाता है इसमें प्रोग्राम। सपोज हमारे पास एक पीसीडी होल है, पीसीडी होल डालना है, उसमें हम पीसीडी होल डाल सकते हैं, पॉकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, काउंटर प्रोग्राम कर सकते हैं, बोर का प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा जस्ट कोऑर्डिनेट आता, उसमें हम थोड़ा इधर उधर एडिट करके प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रोग्राम आ जाएगा। ओके, हम इसके लिए क्या करना है, हमको सिमको एडिट में, ये सिमको एडिट में आ गया। जस्ट नॉर्मल सिमको एडिट है, जो पुराना है वो भी चलता। सिमको एडिट V5 है ना, वो वाला है। ओके, कौन सा में भी चलेगा। सिमको एडिट V5 है हमारे पास अभी, उसमें कर रहे हैं। प्रोग्राम करने के लिए हम जब सिम को ओपन करते हैं ना, ऐसा कोई भी प्रोग्राम ओपन करते ऐसा दिखता हमको। अभी बैक प्लॉट क्लोज कर दिया तो हमको ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे से बैक प्लॉट कुछ होना बोलते हैं, यहाँ से बैक प्लॉट लेके बैक प्लॉट देखते हैं हम, यहाँ से बैक प्लॉट क्लोज करते हैं। लेकिन हम अभी प्रोग्राम ओपन कर दिया, प्रोग्राम ओपन नहीं करते भी चलता, सिम को ओपन करना है। अभी हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर दिया ऐसा, प्रोग्राम ओपन करने के बाद हमको कहाँ जाना है, यहाँ पे देखो CNC CLC सी कैल्क बोल के लिखा, CNC CALC ऐसे लिखा ना, इसका पर हम क्लिक करना है। ठीक, इसका पर क्लिक करें तो यहाँ पे न्यू ड्राइंग बोल के है, न्यू ड्राइंग का ऊपर ऐसा हम क्लिक करेंगे, ऐसा ओपन हो जाएगा हमारा। ओके, हमारे पास ऐसा ओपन हो गया पूरा। जैसे ऑटो कैड में ड्राइंग करते हैं ना, वैसे ओपन हो गया। ऑटो कैड कैसा है वैसा हम कर सकते हैं, ऑटो कैड मास्टर कैम वैसा हम ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ पे ड्राइंग बनाना बोल तो प्रोग्राम से पहले हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। इसमें ड्राइंग कैसे करना बाद में हम प्रोग्राम टूल पथ क्रिएट करेंगे। ओके, ये सिमको एडिट है, मास्टर कैम नहीं, ऑटो कैड नहीं, सिमको एडिट है। इसमें हम ड्राइंग कैसे बनाना है, सपोज हमारे को एक राइट एंगल बनाना है। ओके, ये राइट एंगल करना है, यहाँ पे राइट एंगल है, लाइन है, ये पूरा देख लेंगे हम क्या क्या यूज है। सबसे पहले देखो पॉइंट हमारा ऐसा, पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, कहाँ पे पॉइंट चाहिए हम यहाँ पे देना। अगर हम X0Y0 में पॉइंट देना है तो हम ऐसा 0, यहाँ पे भी 0, X0Y0 में पॉइंट आ गया। अगर हमको X0Y0 में पॉइंट नहीं चाहिए तो हमको सपोज -X -100 और Y यहाँ पे 50, यहाँ पे देखो ऐसा, यहाँ पे पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ऐड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सपोज हमारे पास X0, ओके, Y50 नहीं तो Y100। ओके, ऐसा पॉइंट एक आ जाता। ये हो गया, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट ये इंसर्ट का ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अभी क्या है, फिर X100 Y50 ऐसा आ जाता इंसर्ट। ऐसा हम पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट। इसको अंडू कर देंगे, यहाँ पे अंडू कर सकते, पॉइंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन। ओके, यहाँ पे लाइन करना है, लाइन के ऊपर क्लिक किया। स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे लेना है हमें, अगर ओरिजिन से लेना है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट ऑन लाइन X, यहाँ पे 0, सेकंड फर्स्ट पॉइंट ऑन Y 0 से देखो स्टार्ट हो गया। अभी हम लेना फर्स्ट 0 हो गया, सेकंड पॉइंट ऑन लाइन X। ओके, हमको कितना देना है लाइन का, सपोज हम लेंथ देना है यहाँ पे 200, लेंथ हो गया। यहाँ पे Y कितना देना है, Y हमको सीधा रखना है तो 0 रखना, अगर कुछ
कोऑर्डिनेट दिए तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, ओरिजिन से वो डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हमको क्या सीधा रखना है तो जीरो करना। अभी देखो यहाँ पे एक ऐसा सीधा लाइन क्रिएट हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करना, अभी लाइन का ऊपर ऐसा कहाँ से स्टार्ट होता है, हम ऐसा हम 2 पॉइंट में भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट बोलता अभी सपोज हमको ये हो गया, नेक्स्ट अभी क्लियर हो गया, और एक बार ले लेंगे इसको। ओके, ऐसा इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये लाइन ले लिया, हमको एक पॉइंट। ओके, यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट बोलते ये देखो ये है ना, ऐसे पॉइंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट लेता, अभी ये पॉइंट है ऐसा। इसको ऑन करे तो ये है ना, ये वाला ऑन करे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना उसको डिटेक्ट करेगा। ये पॉइंट में क्लिक किया, नेक्स्ट ये पॉइंट में। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट्स ना पॉइंट में लेता, ये आर्क सेंटर पॉइंट होता, ये मिड पॉइंट, ये पूरा अगर हम ऑन कर रहे तो ये हमको इंटरसेक्शन में जाए तो ऐसा ये विजिबल होता। ओके, ये जो है ना ग्रिड पॉइंट है, स्नैप ग्रिड, ये पॉइंट को ये विजिबल करता, दिखाता। ये पॉइंट ऑटोमेटिक ऐसा ये लो। अभी हम इसको ऑफ कर दिया तो अभी देखो ये पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो रहे। ओके, हम इसको ऑन रखना है, ऑन रखा था ऐसा पॉइंट डिटेक्ट होता। ऐसा लाइन भी ले सकते, कहाँ पे होना, कहाँ पे चाहिए तो ऐसा। ओके, सीधा लाइन लेने के लिए ऐसा है, अगर सीधा नहीं है तो हम कैसे भी ले सकते हैं। ओके, ऐसे हो गया, लाइन ले लिया। नेक्स्ट ये वाला है ना, इसको अगर क्लियर करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर, राइट क्लिक करके ऐसा क्लियर कर सकते हैं। अभी डिसलेट हो गया। नेक्स्ट अभी देखो ये लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइन यूजिंग वर्टिकल स्टार्ट पॉइंट ऐसा लेंथ, ये हम वर्टिकल ले सकते हैं। ओके, ये जो है ना 2 पॉइंट में लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये ओनली वर्टिकल ऐसा। हम देखो ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट में से क्लिक करता वर्टिकल लाइन क्रिएट होता ऐसा। ओके, यहाँ पे लेंथ दे सकते, वर्टिकल लाइन हो गया, यहाँ पे लेंथ देना 200 ऐसा। लेंथ देने के बाद हम कहाँ पे भी जाके ऐसा क्लिक कर सकते वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट अभी हमको क्लिक कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अभी देखो हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन भी सेम ऐसा, लेंथ यहाँ पे है, कोई भी ऐसा एक पॉइंट क्लिक करना है, कहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं ऐसा। ओके, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये हमारा क्या है, पोलर स्टार्ट एंगल लेंथ आता पोलर। अगर कोई भी हम सबको डिलीट कर देंगे, बहुत लाइन हो गया, इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा डिलीट, कोई भी लाइन को ऐसा सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, डिलीट हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो, ये जो है ना पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये एक ही सिम को है, उतना ये नहीं, थोड़ा वीडियो अच्छे से देख लो। और एक है क्या, पोलर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पोलर लाइन यूजिंग स्टार्ट पॉइंट एंगल एंड लेंथ। स्टार्ट पॉइंट हम क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कौन सा लेना है। ओके, अगर स्टार्ट पॉइंट हम लेना है x0y0 से तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, y में 0 लगा देंगे, एंगल कितना डिग्री 45। ओके, लेंथ यहाँ पे दे देंगे। अभी पोलर ऐसा आ गया। ओके, यहाँ पे एक ऐसा लाइन आ गया। नेक्स्ट ये है लाइन परपेंडिकुलर एट सिलेक्शन लाइन। ओके, परपेंडिकुलर लाइन आता। अभी ये जो लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर सपोज हमको एक लाइन क्रिएट करना है, तो ये वाला लिया, ये लाइन को सिलेक्ट किया, इसका परपेंडिकुलर में एक लाइन हमको ऐसा आ गया। ओके, यहाँ पे कितना लेंथ 100, ऐसा हम पहले लेंथ देना है, बाद में ये करना है। अभी देखो 100 आ गया। यहाँ पे 2 डिलीट करना है तो यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, अभी ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर क्लिक किया, ऐसा परपेंडिकुलर आ गया। ओके, से इंसर्ट। नेक्स्ट अभी हम क्या करना, ये वाला, ये पैरेलल, अभी सपोज ये लाइन है, इसका पैरेलल में एक लाइन क्रिएट करना है। अभी ये लाइन गया। ओके, इसका पैरेलल में एक लाइन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अभी
यहाँ पे बाइसेक्ट है। बाइसेक्टर बोले तो सपोज दो लाइन है हमारा पास, ऐसा दो लाइन है, ये एक लाइन है, ओके, दो लाइन है, इसका बीच में एक लाइन क्रिएट करना बोलता है, ये बाइसेक्ट में जाना है। इसको क्लिक किया, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ओके, लाइन का लेंथ है 200। थोड़ा एक मिनट, अभी हम बाइसेक्ट के लिए वो थोड़ा क्या, इसको थोड़ा देखना पड़ता, हेलो हेलो करना है। अभी दो लाइन ले लिया, ये हमारा ओके बाइसेक्ट है। इसका ऊपर क्लिक किया, इसका इसका बीच में एक लाइन आ जाएगा, देखो ये वाला लाइन आएगा। हमको कौन सा चाहिए, जैसे चार दिया, चार दे रहे हैं, इसमें हम एक सिलेक्ट करना किसको रखना है, वो सजेशन करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये रहेगा। ओके, ऐसा हम इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला है कंस्ट्रक्शन ए लाइन टेंजेंट टू टू एलिमेंट, ऐसा पॉइंट आर्क, पॉइंट सर्कल एंड आर्क। ऐसा सपोज हमारे पास एक आर्क है, ओके, उसको ज्वाइंट करने के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं, ये वाला इसको, ये पॉइंट से, ओके, अब यहाँ से इसको थोड़ा पॉइंट होना चाहिए, तो हम पॉइंट ऐसा नहीं आता, एक सर्किल और एक ले लेंगे, ओके, सपोज ए सर्किल ले ले, ए सर्किल के टेंजेंट करना है, ओके, यहाँ से इसको ऐसे देखो, ऐसा टेंजेंट आ गया। हम कौन सा रखना है, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो रहेगा, ये सर्किल से ये सर्किल एक टेंजेंट, ओके, ऐसे हम टेंजेंट कर सकते हैं। ऐसा स्लॉट भी बना सकते हैं, अगर हमको ये नहीं चाहिए तो इसको हम ट्रिम कर देंगे बाद में, ओके, ट्रिम करते, तो ट्रिम सपोज ट्रिम है ना, हम बाद में भी ट्रिम में आके देखेंगे ट्रिम कैसे करना, ऑफसेट कैसे करना, ओके। ये पूरा हो गया, हम वन ट्रिम ले लेंगे, ये वाला यहाँ तक कट करेगा, बड़े लेना, ओके, ठीक है। और ट्रिम में भी देखेंगे, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा। और जस्ट हम स्केच करने के बाद फिर ट्रिम में जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये लाइन टेंजेंट, ये भी ऐसे ही है, लेंथ दिए तो हमारा टेंजेंट से डिग्री और लेंथ देना। सपोज ये वाला है, अभी देखो ऐसे आ गया, ओके, कौन सा चाहिए, ये चाहिए हमको, ये वाला, इसका ऊपर क्लिक रखना है, देखो 45 डिग्री, यहाँ पे डिग्री देना पहले 30 डिग्री, हम इसके ऊपर ऐसा जाके क्लिक कर दिया, अभी यहाँ पे 30 डिग्री आया। कौन सा रखना है हमको, ये रखना, ये रखना, ये रखना, कौन सा सजेशन वो देता है, हम जो जो हमको रखना है उसके ऊपर क्लिक करना, ऐसा हमारा एक लाइन क्रिएट होता है। टेंजेंट से बाहर नहीं जाता, टेंजेंट में उसका बराबर में लाइन, हम यहाँ पे लाइन क्रिएट करते तो क्या होता है, बाहर इधर उधर होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसका पर जस्ट ऐसा क्लिक करें तो हमारा टेंजेंट पॉइंट आएगा, ओके, ऐसा क्लिक करते टेंजेंट पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक है कंस्ट्रक्शन लाइन टेंजेंट टू एलिमेंट थ्रू पॉइंट, ओके, ये एक टेंजेंट से कोई भी, ये पॉइंट से सपोज ये पॉइंट, यहाँ से ये भी टेंजेंट से टेंजेंट होता है, ओके, ये वाला, यहाँ से ये पॉइंट, ऐसा हमको ये रखना है, इसके ऊपर क्लिक करना, अभी ये पॉइंट से टेंजेंट, ओके, ये रखना है, इसके ऊपर रख दिया, ओके, ऐसा ये पॉइंट से ये टेंजेंट, ये रखना है, नहीं तो ये रखना है, जिसको रखना है उसके ऊपर क्लिक करना है, ओके, ये हो गया हमारा टेंजेंट। नेक्स्ट अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, बाद में हम राइट एंगल में जाएंगे। राइट एंगल हमको यूज होता है वो पकड़ के लिए, सर वो स्क्वायर पकड़, राइट एंगल पकड़ ऐसा होना चाहिए। ये हमारा
देखो राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आता फर्स्ट कर्नर। फर्स्ट कर्नर कहाँ पे लेना है हमको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट कर्नर। फर्स्ट कर्नर ऐसे भी पॉइंट में ऐसे ले सकते, ओके। सेकंड कर्नर ऐसे भी ले सकते, लेकिन हमको अगर देना है सपोज माइनस एक है -100 फर्स्ट कर्नर, वाई जो है +100, ओके। सेकंड कर्नर एक्स, यहाँ पे फर्स्ट कर्नर ये वाला हो गया, सेकंड कर्नर एक्स +100, यहाँ पे -100, ऐसा आगे देखो, ऐसा आगे क्रिएट हो जाता। कर्नर रेडियस चाहिए नहीं चाहिए, कर्नर रेडियस चाहिए तो यहाँ पे 5 दे दिया, R5, ओके। ऐसा देखे तो ऐसा हमारा एक आ जाएगा। हम इसको पहले वाला को डिलीट कर देंगे जो हम मैन्युअली लिए थे, ओके। अभी देखो ओरिजिन से हम आगे स्क्वायर पकड़ हो गया। हम राइट एंगल भी कर सकते हैं, पॉकेट भी कर सकते हैं। सपोज राइट एंगल करना है, ये लिया, हमको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, कहाँ पे ओरिजिन लेता है ऑटोमेटिक वो। यहाँ पे हम देना है कर्नर -200x, वाई जो है +200 +150 दे दिया, ओके। वाई फर्स्ट कर्नर -150 दे देंगे। नेक्स्ट अभी हमारा सेकंड कर्नर में क्या है, 200 +200, ओके। यहाँ पे माइनस, ये हमारा प्लस रखेंगे ना, ओके, प्लस है -150, यहाँ पे माइनस देना -150, ऐसे देखो एक यहाँ पे ऐसा एक राइट एंगल हो गया। अब रेडियस चाहिए तो देना है, नहीं तो नहीं। अभी रेडियस को क्लिक करना है, यहाँ पे हम देना 20 रेडियस, देखो यहाँ पे रेडियस 20 हो गया, ओके। ये हो गया हमारा स्केच के लिए है ये पूरा। और यहाँ पे सर्किल है, सर्किल के लिए है सर्किल, यहाँ पे सर्किल ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट क्या देना, सेंटर पॉइंट 0, वाई भी 0 दे दिया। यहाँ पे रेडियस कितना देना है, रेडियस 300 दे दिया, ओके। एक सर्किल आ गया, टोटल जो इसका रहेगा 600 रहेगा, रेडियस 300, ओके। एक सर्किल आ गया, सेंटर सर्किल। नेक्स्ट अभी यहाँ पे 2 पॉइंट सर्किल है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। यहाँ पे पहले पूछता फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल, हम माइनस कितना, उससे भी ज़्यादा ले लेंगे, 200 माइनस क्या करेंगे, -200 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल वाई भी 200 दे देंगे। सेकंड पॉइंट सर्किल एक्स 200 दे देंगे प्लस में, वाई -200, ऐसे देखो यहाँ पे ये सर्किल आ गया 400 आएगा, आ जाता, ओके। ये हमारा ऐसा सर्किल आ गया। और नेक्स्ट ये 3 पॉइंट में ये भी ऐसा पूछता, 3 पॉइंट कहाँ कहाँ पॉइंट होना, नहीं तो हम ऐसा हम मैनुअली भी दे सकते, ओके। मैनुअली हम क्रिएट कर सकते 3 पॉइंट में। और ये जो है कंस्ट्रक्शन सर्कल टेंजेंट टू एलिमेंट हुई थे कि अभी रेडियस की भी रेडियस के 2 एलिमेंट रेडियस दिया तो टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट। सपोज हमारे पास एक लाइन ऐसे है, ओके, ये लाइन है और यहाँ पे ऐसा लाइन है, ये ले लिया। अभी यहाँ पे रेडियस कितना देना है, रेडियस हम दे देंगे यहाँ पे सपोज 30 दे दिया रेडियस। ये पॉइंट, ये लाइन सिलेक्ट किया, ऐसा आ गया। हम रेडियस एक सिलेक्ट करना, कौन सा किसको रखना, हमको ये रखना, ओके। ऐसा ये रखना है तो ऐसा आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट अभी ये वाला एलिमेंट ऑन सेंटर सिलेक्ट लाइन, सेंटर लाइन से एक लाइन सिलेक्ट करना, एक एलिमेंट सिलेक्ट करे तो आ जाता, ओके। यहाँ पे 2 लाइन होना, अभी सपोज हमारे पास एक और एक लाइन ले लेंगे, ये वाला उसका सेंटर में आएगा, जैसे मास्टर कैम में है ऐसे ही है, ओके।
ये पहले सिलेक्ट करना, बाद में ये सिलेक्ट करना। इसको अभी देखो कौन सा चाहिए हमको, ये चाहिए तो ये रखा। ओके, अभी हम ये सिलेक्ट किया, नेक्स्ट ये सिलेक्ट किया, कौन सा चाहिए, ये चाहिए। ओके, ऐसा रख सकते। नेक्स्ट और एक टेंजेंट है, ऐसा टेंजेंट प्लस पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमको, टेंजेंट ये वाला चाहिए, पॉइंट ले ले, ये टेंजेंट ए, रेडियस रेडियस थोड़ा कम होगा यहाँ पे, ये ओके, ये चाहिए हमको, ये रखना है। ठीक, ऐसे हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखो टेंजेंट थ्री एलिमेंट में आएगा। थ्री एलिमेंट बोलता ये दूर हो जाएगा। हाँ ठीक है, थ्री एलिमेंट में कौन सा, रेडियस कुछ नहीं चाहिए, 3 पॉइंट आर्क जो है ना, ये हमारा ये चाहिए, तो हम ये इसके ऊपर क्लिक करें तो ये रहेगा। यहाँ पे है आर्क, कंस्ट्रक्ट आर्क थ्रो 2 पॉइंट। ओके, ऐसा 2 पॉइंट में रेडियस, हम यहाँ पे रेडियस देना है, कितना रेडियस, सेकंड पॉइंट। ओके, रेडियस, सर्किल रेडियस कितना है, 200। ऐसा हम दे सकते। कौन सा किसको रखना, इसके ऊपर क्लिक करते ऐसा रहता। ओके, ये 3 पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा 3 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्ट आर्क विथ गिवन सेंटर पॉइंट, रेडियस, स्टार्ट एंड एंगल। ओके, सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे ऐसा। ओके, ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला डायनामिक एलिमेंट थ्रू पॉइंट, हम कैसे भी कोई भी पॉइंट ऐसा ओके, ये बहुत हो गया, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट में क्लिक करके सबको डिलीट कर देंगे। ओके, ऐसे डिलीट में क्लिक करें तो कोई भी हम ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो वो डिलीट हो जाएगा। लाइन्स और कौन सा भी सिलेक्ट करता वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अभी जूम इन जूम आउट करता हूँ, माउस का जो है ना व्हील, उसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। व्हील आगे ले तो जूम होता, पीछे लेके आए तो जूम आउट होता। ओके, ये हो गया पूरा हमारा। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे जनरेट ए रेक्टेंगुलर बोल्ट होल पैटर्न इन द डायरेक्शन। अभी देखो बोल्ट होल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक कर दिया, फर्स्ट यहाँ पे देखो पूछता ओरिजिन ऑफ बोल्ट पैटर्न, x 0 y 0। ओके, यहाँ पे होल्ड डिस्टेंस कितना रखना है, सपोज में रख दिया 20 mm। वाई में डिस्टेंस कितना, 20 mm। ओके, नंबर ऑफ होल कितना हमको, अभी 10 रख दिया। वाई में नंबर ऑफ होल 10। ओके, होल डायमीटर 5। ऐसा हमारा देखो होल क्रिएट हो गया। ओके, अगर हमको एक ही लाइन में चाहिए तो वाई 0 रख दिया, एक ही लाइन में देखो, एक ही लाइन में 10 होल आ जाता। अगर वाई में चाहिए तो 20 दे दिया, एक्स में 0, ऐसा आ गया। ओके, नंबर ऑफ होल कितना करना उसको हम देख लेना, ज़्यादा देना तो ज़्यादा। यहाँ पे देखो 50 mm वही सेम रह गया, -50 में हमको चाहिए तो ऐसा आ गया स्टार्टिंग पॉइंट -50। ओके, थोड़ा डाया ज़्यादा करना है, अब यहाँ पे 10 कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा ऐसा। अगर सपोज 20 कर दिया तो फिर भी अच्छा दिखता, लेकिन जॉइंट हो जाता। 15 कर देंगे, 15 आ गया। ओके, ऐसा। डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया, वाई में, एक्स में 0 है, वाई में
वाई में सपोज 20 दे दिया, ऐसा 20 आ गया। ओके, ये राइट एंगुलर है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सर्कुलर बोल्ट पैटर्न, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दे अच्छा हो जाता, नहीं तो ऑन टू कर देंगे। ओके, सर्कुलर बोल्ट पैटर्न करने के लिए यहाँ पे सर्कुलर बोल्ट पैटर्न कहाँ पे, सेंटर ऑफ बोल्ट पैटर्न x 0 y 0 0 हो गया बोल्ट पैटर्न। और यहाँ पे रेडियस, बोल्ट पैटर्न का रेडियस कितना, मतलब 200, उसका जो पीसीडी है ना 200 है पीसीडी। स्टार्ट एंगल को जो होल करना, स्टार्ट एंगल कितना में करना, अभी सपोज हमारा 22.5। ओके, स्टार्ट एंगल। ड्राफ्ट एंगल कितना है 45। नंबर ऑफ होल 8 होल। होल्ड आया 10, ऐसे देखो होल्ड आया, थोड़ा ज़्यादा देखेंगे दिखेगा 20 30 50 दे देंगे। ओके, अच्छा बड़ा बड़ा देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आ गया बोल्ट होल, हम बोल्ट होल भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, नंबर ऑफ होल अभी 10 दे देते हो, अभी 10 आता, नंबर ऑफ होल 10 आता, लेकिन यहाँ पे कितना 10 दिया तो 360 डिवाइड बाई 10। ओके, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ड्राफ्ट एंगल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना बोलते तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये 0 से ऐसे स्टार्ट हो गया, 10 वाला आ गया, 10 ऑफ। नेक्स्ट अभी हम ऐसा हो गया और इसको ओके कर दिया। और क्या है यहाँ पे लेटर टेक्स्ट लिख सकते हैं, अभी इसको हम ऑन कर देंगे। टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना बोलते हो, यहाँ पे देखो क्रिएट टेक्स्ट इन ड्राइंग, ड्राइंग में टेक्स्ट लिखना बोलता, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, वाई में भी 0 स्टार्ट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट एंगल कितना है, टेक्स्ट एंगल 0 और स्पेस बिटवीन टेक्स्ट टू टेक्स्ट, अभी लेटर टू लेटर कितना स्पेस रखना, सपोज हमको एक 2m रख दिया। ओके, स्पेस हाइट, अब जो लेटर हाइट है ना, टेक्स्ट हाइट, लेटर हाइट कितना 5, हमें टेक्स्ट लिखना है, मेरा नाम लिखता। ओके, ऐसा आ गया, अभी देखे तो हमको ऐसे दिखता, टेक्स्ट आ गया। ओके, ये हम इधर टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये अभी ये एक टेक्स्ट हो गया, क्रिएट ट्रू टाइप टेक्स्ट इन ड्राइंग। ओके, ऐसा टाइप भी लिख सकते हैं, इसको अंडू कर देंगे। ये वाला टेक्स्ट सेम, कहाँ से स्टार्ट करना है, x 0 y 0 और टेक्स्ट एंगल 0, हाइट 5, टेक्स्ट टाइम लिखना। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, बोल्ड टाइप। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट फॉन्ट, हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा टाइप का फॉन्ट है तो हम कौन सा सही, कैसा फॉन्ट चाहिए हम ऐसा फॉन्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, ऐसा फॉन्ट लिखने के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट सेट करना है। ओके, अभी 0 0 है ना, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे ऐसा आ गया। ओके, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। और हम क्या करना, अभी ड्राइंग को एडिट कैसे करना है वो देखेंगे। अभी हम यहाँ से इसको भी ऑन कर देंगे। ओके, ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग है ना उसको, ये जो पॉइंट है ना उसको डिलीट कर देंगे। अभी ड्राइंग करके हम एडिट कैसे करना है इसको, ड्राइंग को हम सपोज ड्राइंग को एडिट करना है। अभी देखो कोई भी एक लाइन लिया, लाइन अभी हम यहाँ से लाइन लेके के राइट एंगल बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, ये पॉइंट ऐसा ले लिया और ऐसा लेते हैं हम। ओके, ऐसा हम एक राइट एंगल लिया, जस्ट हम लाइन लिया, इसको राइट एंगल बनाना है। कैसा, इसको ट्रिम करना, एक्सटेंड करना, सब कुछ करना। ट्रिम करने के लिए यहाँ पे देखो
ट्रिम वन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट ट्रिम होता, एक्सटेंड भी होता, ट्रिम भी होता। इसमें क्या करना है, क्लिक करना है, किसको करना है, हमको इसको ज्वाइंट करना है। इसमें ये क्लिक किया, यहाँ तक ज्वाइंट करना है तो इसके ऊपर आके क्लिक करना है, वो ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, अभी हम ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, ये क्लिक किया, ये एंड पॉइंट है, यहाँ तक आके ट्रिम करना। अभी देखो ट्रिम हो गया। एक ही साथ दो दो कॉर्नर को, दो जो ना एक्स्ट्रा लाइन, उसको ट्रिम करना है तो इसके ऊपर जाएंगे, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, दोनों बाहर वाला ट्रिम हो गया। और यहाँ पे देखो ट्रिम आई पार्ट एलिमेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से ट्रिम हो जाता, ये क्लिक किया, यहाँ पे देखो डिवाइड, जैसे हम डिवाइड करते ना ऐसे डिवाइड हो गया। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फिलेट, सपोज फिलेट करना है, एक कॉर्नर में फिलेट चाहिए हमको, यहाँ पे फिलेट में जाएंगे, रेडियस देना है 30 mm दे दिया, ये लाइन अभी बहुत बड़ा हो गया 30 है तो 5 दे देंगे। ओके, ये लाइन अंडू कर देंगे इसको। इसमें थोड़ा क्या है, क्लियर कर देंगे, और एक बार जाएंगे रेडियस में, अभी यहाँ पे फिलेट में और एक बार गया, यहाँ पे रेडियस 5 डाल दिया, यहाँ पे ये वाला चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी थोड़ा अलग टाइप हो गया। ओके, अभी हमको ये चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए ट्रिम। ओके, हम अनडू करेंगे। ओके, हम इसको ट्रिम को निकल देंगे, रेडियस हमको ये ले लिया, ये वाला हम बाद में इसको ट्रिम कर सकते। ओके, ऐसा भी आता, अभी थोड़ा ओके ऐसे भी हम ट्रिम कर सकते बाद में ऐसा। ओके, अभी ट्रिम करना बोलते ये वाला लेके डिवाइड, हम इसको ऐसा ट्रिम कर सकते। ये पूरा निकल गया। ओके, हम इसको डिलीट कर देंगे पूरी, ऐसे हुआ था। और राइट एंगल भी यहाँ से राइट एंगल लेके भी फिलेट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हम अभी सपोज हमको जॉइंट 2 एलिमेंट, अभी जॉइंट करना है 2 एलिमेंट को, वो भी कर सकते। अभी हम ये लाइन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जॉइंट 2 एलिमेंट, इसको लिया, ये क्लिक किया, ओनली वाला लाइन, इसको नहीं है वाला, कोई भी लाइन को अगर ब्रेक करना है तो हम यहाँ से ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, कौन सा पॉइंट से ब्रेक करना, ऐसा हम पॉइंट में क्लिक करके ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ये भी ऐसा कर सकते हैं, अंडू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑफसेट, अगर कोई लाइन है, अभी ऐसा लाइन है। ओके, लाइन हमारा पास ये लाइन है, इसको हम ऑफसेट करना है। यहाँ पे ऑफसेट में जाएंगे, ये क्लिक किया, यहाँ पे डिस्टेंस देना है हमको 50 mm डिस्टेंस दिया, इसके ऊपर क्लिक करिए, देखो 50 mm ऑफसेट हो गया। अगर हम 20 करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 50। ओके, ऐसा 20 mm आ गया। कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए तो 3 आ गया, 3 आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक कर दो, ऐसा 3 इधर के आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, हम उसके ऊपर क्लिक करें तो ऐसा 3 आ गया, यहाँ से 3। ओके, ऐसा ऑफसेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑफसेट 20, इसके ऊपर क्लिक किया, ये साइड में हमको चाहिए, ये वाला क्लिक किया था, ऐसा 3 आएगा। ओके, यहाँ पे अंडू कर देंगे। नेक्स्ट मिरर हमको करना है तो अब एक लाइन है, इसको हम सपोज हमारे पास लाइन छोड़ दो,
एक एक रेक्टेंगुलर है, इसको हम मिरर करेंगे इस साइड में। तो हमको क्या करना है, अभी मिरर में जाएंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करना लाइन, कौन सा लाइन को फॉलो करके मिरर के होगा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ऐसा क्लिक करेंगे। ओके, ये लाइन का रेफरेंस से मिरर हो जाता है। अगर हम सेंटर में करना है, ओरिजिन का सेंटर में, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना है, ओरिजिन में एक लाइन लेना है, इसको डिलीट करेंगे। ओके, ओरिजिन में लाइन लेना है, ऐसा लाइन नहीं आया। ओके, यहाँ पे ऐसा एक लाइन ले लिया। नेक्स्ट हम लेना है एक राइट एंगल, यहाँ से ऐसा एक राइट एंगल हो गया। इसको हम मिरर करना है, कौन सा भी राइट एंगल होने दो, कौन सा भी कैसे भी होने दो। ऐसा हमको सपोज ओके, ऐसा हो गया। एक शेप बनाएंगे, राइट एंगल नहीं, एक शेप। इसको हम ट्रिम कर देंगे, ट्रिम में डिवाइड। ओके, ऐसा एक ट्रिम हो गया। नेक्स्ट ए शेप को हम इसमें ए साइड में मिरर करना है। सबसे पहले क्या करना है, मिरर में जाना है, लाइन को सिलेक्ट करना है, रेफरेंस लाइन हो उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम कौन सा शेप है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, एक एक ऐसा मिरर हो गया। यहाँ से कॉपी निकल दे तो मूव हो जाएगा। ओके, ऐसा मूव होता है, यहाँ पे आ जाएगा। जिसको हम क्लिक करेंगे वो मूव हो जाएगा, कॉपी नहीं होता, मूव हो जाता है। और कॉपी क्लिक करे तो कॉपी रहता है। ओके, ऐसा अब इसको उधर करना है। ओके, ऐसा मिरर हो गया। नेक्स्ट अभी ये है ना रोटेट, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। इसको हम ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए अभी ये पॉइंट, इसको सिलेक्ट करना है पूरा। ओके, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है, ट्रांसलेट। ओके, कौन सा पॉइंट से सिलेक्ट करना है, कौन सा पॉइंट से ट्रांसलेट करना, ये पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके, हम एक मिनट। ओके, ट्रांसलेट करने के लिए अभी देखो, हमें ट्रांसलेट में गए और हम क्या करना, यहाँ पे देखो ट्रांसलेट फ्रॉम, अभी यहाँ से ये वाला ले लिया। ओके, 40-30 हो गया। हम सेम क्या करेंगे, ये साइड में भी हम क्या करना, 40 है ना, ट्रांसलेट बोल तो 40, ये कितना है 70, 40 है तो 70 आ रहा है, यहाँ पे 70 आ रहा है, तो 30 mm है वो। ओके, हम क्या करना, यहाँ पे -70 दे देंगे, -70, 30 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करना, किसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसके ऊपर जाके ऐसा क्लिक करेंगे। सेम क्या होगा, ये साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये सेम ट्रांसफर हो गया। कितना चाहिए हमें, 3। ठीक है, 3 है तो हमेशा क्लिक करें तो 3 आ जाएगा। सेम डिस्टेंस में ऐसा 3 आ गया। ओके, ऐसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अंडू कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा होता, एक ही वीडियो में पूरा है। अगर होना बोल तो मैं फिर आप लोग अगर बोलेगा लंबा हो गया तो मैं इसको ही फिर पार्ट करके डाल देगा, आधा आधा करके। लेकिन एक ही वीडियो रहे तो आप लोग अच्छा समझ में आएगा बोल के ऐसा डाल दिया मैं। और नेक्स्ट हम अभी अपसेट, सपोज हमारे पास एक लाइन है, अभी है एक लाइन, इसको अपसेट करना है। अपसेट तो कर दिया ऑलरेडी, रोटेट करना है, यहाँ पर रोटेट। अभी रोटेट करने के लिए हमारे पास कुछ भी एक सर्किल ले लेंगे। सपोज हमारे पास एक सर्किल है, इसको रोटेट करेंगे। यहाँ से रोटेट, एलिमेंट कौन से, रोटेट एंगल हमारा 10y0 कर देंगे यहाँ पे। रोटेट जो बेस पॉइंट है ना, 10y0 से रोटेट करेंगे। रोटेट स्टेप कितना है, एक ही है,
नहीं तो हम 3 करेंगे, जैसे 3 कर दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। रोटेट एंगल हमारा कितना 90 डिग्री कर देंगे, 90 नहीं तो 60 कर देंगे, नहीं तो 120 करेंगे। 120 है तो अच्छा 123। कौन सा किसको रोटेट करना है, ये रोटेट करना है। ओके, अभी हमारे पास रोटेट अराउंड x 0 y 0, रोटेट स्टेप 3, एंगल 120। अभी ऐसा आ गया। ओके, ऐसा रोटेट हो गया। हमें इसको कितना चाहिए, 4। एक बार आ गया तो अभी नहीं आता, फिर राउंड करके फिर एक बार करना पड़ता। ओके, हम सपोज एक सेंटर में करें तो थोड़ा अच्छा मालूम होता। अभी हमको क्या करना, एक सेंटर में करेंगे। ओके, सर्किल यहाँ पे कर दिया। अभी हम इसको रोटेट करेंगे, ये रोटेट कर दिया। रोटेट का सिलेक्ट किया, पॉइंट, ये पॉइंट वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। 4 है तो 90 दे देंगे हम, 90। किसको रोटेट करना, इसको रोटेट करना। ओके, ये आ जाएगा ऐसे। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट स्केल है, ये हमारा स्केल किसको करना, ये देखो पॉइंट हमारा सपोज सर्किल सेंटर पॉइंट है तो हमको ये सर्किल सेंटर पॉइंट लेना है। अभी इसको हम स्केल करेंगे, एक ही होल। ये पॉइंट हो गया। अब स्केल कितना करना है, स्केल स्टेप एक ही करना है। स्केल वेक्टर अभी 2 डबल, इसको ये वाला सर्किल का। ओके, यहाँ पे कॉपी रखे तो कॉपी होता, मूव रखे तो मूव हो जाता। ओके, ऐसा। अभी ये हमको ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये है ना सर्किल पॉइंट। अभी हम ऐसे सिलेक्ट करना है और एक बार करेंगे सर्किल स्केल। ये वाला एक ही वाला है, इसको हम स्केल करना है। सर्किल सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ से स्केल ले लेंगे, पहले स्केल बाद में सर्किल सेंटर पॉइंट, इसको ले लिया। और यहाँ पे स्केल स्टेप 1, स्केल वेक्टर 2, किसको स्केल करना है, इसको। ओके, यहाँ पे कॉपी हटा दिया तो मूव हो गया। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्राइंग कैसा करना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी सेव करके भी रख सकते। अभी यहाँ पे सेव करना है ड्राइंग, एक ही फॉर्मेट है, इसमें नाम देना है, जहाँ भी सेव करना है सेव कर देना। डेस्कटॉप कहाँ पे भी सेव करना है तो कहाँ पे सेव करना, डेस्कटॉप में सेव कर दो, डेस्कटॉप में सेव हो जाता। कैसे दिखता एक बार देखेंगे। ओके, हमारा पास ये वाला आया। ओके, इसको हम ओपन नहीं करेंगे, बाद में हम क्या करना, वो तो क्लोज हो गया। ओके, और एक बार ओपन करें, ऐसा आ गया न्यू। ओके, अभी हम जाएंगे प्रोग्राम कैसे करना, टूल पथ कैसे क्रिएट करना। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल है, हम फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक हमारा -100, यहाँ पे y 50 +50, यहाँ पे +100 y -50। ओके, यहाँ पे फिट कर सकते हैं, फिट यहाँ पे ये वाला हमारा फिट, इसमें अभी नहीं आया क्योंकि हमारा कर्नल फर्स्ट -100, ओके, +50, यहाँ पे सेकंड +100 -50। ओके, ऐसा है कि राइट एंगल आ गया। अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस हम यहाँ पे 20, रेडियस भी आ गया। इतना नहीं चाहिए तो 10। ओके, ये हो गया, इंसर्ट हो गया।
अभी इसका हम टूल पथ क्रिएट करेंगे। टूल पथ क्रिएट करने के लिए क्या करना है, अभी हम इसमें जाना है। देखो ये जनरेट है CNC टूल पथ, इसमें लिखा G1 G2 ऐसा लिखा ना, इसका पर जाएंगे। ओके, ऐसा आ गया। नहीं तो हम इसका पर जाएंगे, जनरेट एक पॉकेट प्रोग्राम करेंगे, जनरेट CNC टूल पथ फॉर पॉकेट मिलिंग, इसका पर जाएंगे, इसका पर चला गया। ओके, हमें नाम देना है, टूल पथ का नाम क्या है, 1 2 3 दे दिया नाम। 1080 सेंटर है ना, सेंटर ले लिया 1080, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर एज है तो एज ले सकते। Z0 मशीन 00 सेंटर है। ओके, सिलेक्ट करना है हमको, कैसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ये साइड में जाना, ऐसा। ओके, ये साइड में जा रहा है, नहीं तो ये साइड में जाता, ऐसा सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे शो टूल पथ, यहाँ पे शो टूल पथ ऐसा आएगा। ओके, पैरामीटर में गया तो डाया हमारा 10 है, पहले मैं किया था तो ऐसा आ गया। 10 डायमीटर टूल है, 10 है, नहीं तो हम ज़्यादा दे देंगे, 25 दे देंगे। ओके, स्टेप डाउन 0.5 स्टेप डाउन होता, 0.5 पॉकेट मिल गए 0.5। स्टेप ओवर हमारा कितना 20 दे देंगे। ओके, स्टार्ट डेप्थ 0 से स्टार्ट होता, डेप्थ -10 mm तक जाएगा। और स्टॉक जो है ना, जेड में 0.1 स्टॉक लिख दिया, और स्टॉक XY में 0.5 स्टॉक लगाया। ओके, रिट्रैक्ट 10 mm ऊपर उठता, रिट्रैक्ट 10 mm एक कट हो गया तो 10 mm ऊपर उठेगा। अगर हम ज़्यादा कम देंगे तो कम उठेगा 2 mm। ओके, नेक्स्ट यहाँ से ओके कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट एडिटर, इसका पर क्लिक करेंगे, ऐसा आ गया टूल पथ हमारा। देखो ऑटोमेटिक उसमें टूल पथ आ गया, ऐसे देखो, ऐसा एक पॉकेट प्रोग्राम हो गया। ऐसा है कि पॉकेट प्रोग्राम हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ये तो पॉकेट प्रोग्राम हो गया, रफिंग हो गया। फिर फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए क्या करना है, अभी हमारे पास और एक बार जाएंगे, फिर सेम उसके ऊपर जाएंगे, नहीं तो ठीक है उसके ऊपर जाएंगे। ऐसा आ गया, नाम देना है, कौन से भी DDT दिया, सिलेक्शन करना है, हम सेम ऐसा सिलेक्शन कर दिया। और यहाँ पे 1080 सेंटर है, डेप्थ कितना है, यहाँ पे क्या होता है सिंगल पास आता। ओके, डेप्थ हमारा इसमें सिंगल पास आएगा, डेप्थ 0 दे दिया। आप लोग मैनुअली डेप्थ ऐड करना पड़ता। जस्ट कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट आएगा, XY आता कोऑर्डिनेट, वो डेप्थ देने के लिए इसमें जस्ट पॉकेट है, साइज है, पॉकेट साइज बना सकते। ओके, ये 0 डेप्थ -0.2 दे दिया डेप्थ। ओके, ये सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, कंपोजिशन, अगर D वैल्यू देना है तो वो भी दे सकते। कंपोजिशन क्या करना है, टूल डाया यहाँ पे 16 रख दिया, टूल डाया लेफ्ट साइड में रनिंग होता कटर, कंपोजिशन साइड लेफ्ट है। कंपोजिशन टाइप हम यहाँ पे कंट्रोल रख सकते हैं, कंप्यूटर रख सकते हैं, वेयर। अगर D वैल्यू देना है तो वेयर में रखना है। ओके, यूज रिट्रैक्ट ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ओके कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट एडिटर, ऐसा हमारा टूल पथ आ जाएगा। ओके, ये देखो ओके, ये हमारा ऐसा टूल पथ आ गया। अगर हमको अनडू कर दिया, डिलीट कर देंगे इसको। अगर एक बोल्ड सर्कल करना है, ये तो हो गया राइट एंगल पॉकेट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बोर करना है, बोर करना है तो हम यहाँ पे बोर का साइज दे देंगे। रेडियस हमारा पास कितना है, 25 लगेंगे, 25 50 डाया होता, 1080 में करेंगे। ओके, 1080 में एक बोर करना है,
सेम इसमें जाएंगे, देखो 1 2 लिखा, G1 G2 जनरेट ए CNC टूल पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करना है, अभी हम इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सिंपल में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके। इसलिए सिलेक्शन करने के लिए चला गया, सिलेक्शन नहीं आया। यहाँ पे ओके कर दिया, ओके। यहाँ पे देखो, अभी ये सिलेक्शन करना, ऐसे सिलेक्शन कर दिया। अभी कौन सा साइड करना है इसको, हम ऐसे सिलेक्शन किया, नाम लिखना और डेप्थ -0.5। यहाँ पे क्या करना है, कंपोजिशन से अगर बाहर चलाना है तो हम देखना है कि कैसे चलाना है। ऐसे चल रहे तो हम क्या करना, राइट में रखना, राइट में रखना, वेयर है यहाँ से ओके कर दिया। और एक बात है, कंपोजिशन में यहाँ पे लीड इन लीड आउट भी है, ये हम रख देंगे। हम क्या करना, रेडियस रखेंगे 5, ओके। लीड आउट भी सेम रख देंगे। हम ऐसे जा रहे तो हम एक्सपोर्ट, ऐसे देखो ये हमारा ओके, ऐसा एक प्रोग्राम जनरेट करता था, ओके। नेक्स्ट अभी हम क्या करना है, हमारे को ऐसे जा रहा है राइट में, अब क्या है, लेफ्ट है राइट है, राइट है। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कौन सा होना हो उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। देख के चेंज करना है। ऐसे जा रहे और इसे बाहर से जा रहे हो, ओके। पहले अच्छा था, अंदर गए, पहले ऐसा था अंदर, ओके। और एक है, अभी हम ये हो गया, नेक्स्ट ऑनडू कर देंगे, नहीं तो डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट हो गया। अभी हम क्या करना है, ड्रिल होल करेंगे, बोल्ट सर्किल है ना वो करेंगे। ये हमारा सर्किल हो गया, वो कैसे भी रफिंग फिनिशिंग हो जाता। नेक्स्ट अभी सपोज बोल्ट होल ड्रिलिंग करना है, उसमें क्या करना है, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये बोल्ट होल सर्किल जो है ना हम बनाया था उसको ड्रिलिंग करना है, ये ले लिया। सेंटर पॉइंट कौन सा है, 0 है, ये वही भी 0 है, सेकंड 0 है। रेडियस हमारा 100 है। स्टार्ट एंगल कितना में करेंगे, 22.5, ओके। ड्राफ्ट एंगल 45 और नंबर ऑफ 8 होल्स, होल्ड आया 10। ऐसा हमारा होल्स आ गया, 10 होल्स आ गया। इसको हम ड्रिल करना है। ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पे देखो ड्रिलिंग है, जनरेट है ड्रिल सर्कल, इसके ऊपर क्लिक किया। अभी सिलेक्ट करना है, ये पूरा हम ऐसे सिलेक्ट करना है, ओके। सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे नाम देना है, क्या नाम देते देना है, ड्रिल पैरामीटर। ड्रिलिंग कौन सा है, स्पॉट ड्रिल, स्टैंडर्ड पेक ड्रिलिंग चाहिए। डेप्थ हमको -20 ओम चाहिए। रिट्रैक्ट हाइट 50, फीड रेट 50, इंक्रीमेंटल डेप्थ कितना 1 mm। यहाँ से ओके कर दिया। और फिल्टर में क्या है, ऑल पॉइंट्स ओके। रिट्रैक्ट, रीऑर्डर और रिट्रैक्ट यहाँ पे XY चेंज कर सकते हैं हम। ऑर्डर होल इन
रेक्टेंगुलर ऑर्डर, बोलते कैसा एक्स चाहिए कैसे चाहिए ऐसा हम दे सकते हैं। हम ओके, ऐसे पैटर्न चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव ओरिएंटेशन वाई, ओके, जिग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट रियल सर्कुलर चाहिए था, सर्कुलर भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा कर सकते रियल रेक्टेंगुलर रियल सर्कुलर, ये है कि नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट एडिटर करना है। अभी देखो यहाँ पे G83 आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। आर यहाँ पे रिट्रैक्ट जो है ना, रिट्रैक्ट जो है ना, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके रिट्रैक्ट है ना 50 नहीं दे के 2 दे देंगे। ओके, क्योंकि हमारा बस 50 नहीं 2 होना आर वैल्यू। ओके, यहाँ पे पहले 50 दिया ना तो यही से 50 आ जा रहा है। ओके, यहाँ पे रिट्रैक्ट में 2 देना है। क्यू आया, फीड भी आ गया, फीड यहाँ पे 2 आया, लेकिन फीड हम कितना दिया यहाँ पे, फीड रेट 2 नहीं 50 दिया, वो इधर उधर हो गया, यहाँ पे 50 दिया, 2 देना। ओके, अभी देखिए R2 Z-20 Q1 mm फीड 50 ऐसा आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा बोल्ड होल हो गया। अभी ठीक है, अभी आप लोग देखिए और क्या क्या कर सकते। और एक लेटर है लेकिन उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करेंगे, इसको अनडू नहीं तो डिलीट कर देंगे। और एक क्या करना, लेटर, यहाँ पे लेटर लिखना है। पहले भी लेटर लिखा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे टेक्स्ट एंगल 0, यहाँ पे स्पेस 1.6, हाइट 5, टेक्स्ट। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ से ओके कर दिया। और हम यहाँ पे जनरेट टूल पर फॉर मिलिंग लेटर। ओके, यहाँ पे थोड़ा ये लेटर ये लेटर ये लेटर ये लेटर ये लेटर ये लेटर सबको सिलेक्ट करना है। ओके, पूरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर नाम देना है। ओके, मशीन 0 0 सेंटर है, डेप्थ -0.2। ओके, रिट्रैक्ट हमारा यूज रैपिड रिट्रैक्ट 2 mm, यूज फील्ड रिट्रैक्ट 1 mm। ओके ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट। अभी ऐसा हमारा लेटर आ गया। देखो एंग्रेइंग भी ऐसा कर सकते। ओके, ये देखो टॉप व्यू में रख देना, ऐसा होता। ये था हमारा सिमको एडिट में वीडियो कैसे, सॉरी सिमको एडिट में प्रोग्राम कैसे करना, ड्राइंग कैसे करना। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा हो गया। ऐसे बोलते बोलते पूरा कंप्लीट करना बोलते एक वीडियो में, ऐसा हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं कभी वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा। ओके, और एक बात है, आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, जस्ट एक नोटिफिकेशन जाता मैं कभी वीडियो डालता। आप लोग का मर्जी है, देखना तो देखना, नहीं देखना नहीं देखना, लेकिन सब्सक्राइब करें तो मेरे को थोड़ा हेल्प होता है और मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं फिर इसके ऊपर और वीडियो बनाएगा सिमको में। नहीं तो मैं तो ऐसा वीडियो डालते रहता हूँ। ओके, सिमको में आज फर्स्ट टाइम डाला, ऐसा है।
जो छोटा छोटा क्रिएटर है, छोटा ऑपरेटर है, जो नया नया सीख रहे, वो कुछ भी सॉफ्टवेयर मालूम नहीं, तो सिम को मैं ऐसा प्रोग्राम कर सकता। ओके फ्रेंड, थैंक यू।